हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज होता है, जैसे कि हम लोग बात करें कि आपका क्लास 11 में जो एनिमल किंगडम होता है उसका जिस तरह से वेटेज होता है, फिर क्लास 12th में जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसका जैसा वेटेज होता है, और इस चैप्टर का भी जो है वेटेज है, मैं नीट की बात कर रहा हूं, आपका सेम रहता है। चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन हम इसको बहुत इजीली पढ़ेंगे बच्चों, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो इससे आप लोग का क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है क्लास 12th का चैप्टर 7। ओके, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर 7। ओके, और हमारा जो चैप्टर होने वाला है, आवर चैप्टर इज इवोल्यूशन। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हम लोग जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके ओके, यहाँ पर दिलदार रजाक आए हैं, सर 11 का कब होगा? 11 का मैं ट्राई करूंगा आज रात को क्लास लेने के लिए। ठीक है ना? ओके, अभी मैं 12th का ले रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इवोल्यूशन चैप्टर आपके कौन कौन से फेजेस में बटा हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग कौन कौन से पार्ट में पढ़ेंगे ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उस चैप्टर में, ठीक है ना, उस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, क्या जानना है, हमको क्या नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज को हमें कैसे अटेन करना है, तो ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा बच्चों ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग तो एकदम इनिशियली पढ़ेंगे कि हमारा जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, फिर उसमें जो अर्थ जो बना, आपका अर्थ में आपका पहले एटमॉस्फेयर कैसे हुआ करता था, उसमें लाइफ कैसे आया, कौन कौन से समय पे कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर, तो ये सब हमको डिस्कस करना है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग उन एविडेंसेस को पढ़ने वाले हैं बच्चों जो इवोल्यूशन को फेवर करता है। देखो, अब हमको कैसे पता चला कि इवोल्यूशन हुआ, इसके लिए क्या एविडेंस है हमारे पास। ठीक है ना? तो इस तरह के जो है थ्योरीज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, फोसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देयर आर लॉट्स ऑफ एविडेंसेस, तो इन एविडेंसेस के बारे में हम लोग को यहाँ पर स्टडी करना है। देन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग थ्योरीज। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हमको लैमार्कियन थ्योरी पढ़ना है, डार्विनियन थ्योरी पढ़ना है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़ना है। यहां पर हमको पढ़ना है कि स्पीसीज कैसे आए, स्पीसिएशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? फिर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ना है। तो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग हमको यहां पर पढ़ना है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या फिर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो इन सब के बारे में जो है हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। और अगला जो हमारा आखिरी का टॉपिक होने वाला है दैट विल बी द ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब कि हम ह्यूमन जो आज हम जैसे हैं, पहले हम ऐसे नहीं थे, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ठीक है ना? तो हम में चेंजेस कैसे आए, हम पहले पेड़ में रहने वाले थे, फिर जमीन पर आए, फिर क्वाड्रुप्लेट लोकोमोशन था, फिर हमारा बाइपेडल लोकोमोशन हुआ, लंबर कर्व आया, हमारे दांत चेंज हुए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हुआ, हमारा जो बोन्स का स्ट्रक्चर था, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। हमारे बिहेवियर में चेंजेस आया, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, लोग ग्रुप्स में रहने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। सो दैट इज योर ह्यूमन एवोल्यूशन, वो हम ह्यूमन एवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा बच्चों, अभी एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर
हाँ, सैफ अख्तर कह रहे गुड मॉर्निंग जी। मुस्फा यास्मीन गुड मॉर्निंग, रेबुल गुड मॉर्निंग, रेकिब गुड मॉर्निंग, सलमान खान गुड मॉर्निंग। मैं अच्छा हूं जी, आप कैसे हो? रेबुल पूछ रहे हैं हम तो 11 के हैं। हाँ, आप लोग 11 के हो, मैं 12th का क्लास ले रहा हूं फिलहाल। रेबुल कह रहे हैं सर स्टूडेंट नहीं है चैट में, आप थोड़ा देर रुक जाइए। ओके। मजीबुर रहमान गुड मॉर्निंग, साहिदा अफरीन गुड मॉर्निंग। आज भी 12th का लेक्चर चल रहा है बच्चों, ठीक है ना? हम 12th का लेक्चर कर रहे हैं अभी। एनिमल लवर गुड मॉर्निंग। ओके, चलो तो हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेट्स स्टार्ट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पहले तो आज हम कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर ले। इसको खत्म करने में मोटा मोटी मेरे को 40 मिनट लगने वाला है, ठीक है ना? मेरे साथ बने रहिए। So now first of all we will be discussing this origin of life. ओके, तो हम जानने की कोशिश करते हैं लाइफ आया कैसे भाई, कहां से आया लाइफ, है कि नहीं? तो यहां पर पहले होगा फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना? देखो, अर्थ के बाहर अगर आप जाते हो जो आपको नेवर एंडिंग स्पेस मिलेगा, यूनिवर्स इज अ नेवर एंडिंग स्पेस। अर्थ के बाहर जो भी आपको स्पेस मिल रहा है दैट इज द यूनिवर्स। इसी यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्सीज है, स्टार्स है, मून्स है, सोलर सिस्टम है, ठीक है ना? ओके, सो लाइक दैट। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसके फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास थ्योरी है दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी है आपका, ठीक है ना? और बिग बैंग थ्योरी को कौन से साइंटिस्ट ने यहां पर प्रपोज किया था? इनको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था एबी लेमैट्री। ओके, दिस साइंटिस्ट वाज एबी लेमैट्री और इन्होंने जो ये हाइपोथेसिस दिया था इन द ईयर 1931, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। और इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा था? देयर वाज अ कंडेंस्ड एंटिटी। ओके, तो इन्होंने कहा था कि जो एबी लेमैट्री ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम पूछा नहीं जाएगा, मैं खाली जनरल नॉलेज के लिए कह रहा हूं आप लोगों को। इन्होंने कहा था देयर वाज ए कंडेंस्ड एंटिटी। एक कंडेंस एंटिटी था, एक हाईली कंडेंस्ड एंटिटी था, या फिर आप कह सकते हो देयर वाज अ कंडेंस मास। एकदम इनिशियली जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, 15 बिलियन ईयर पहले, तब खाली आपका क्या था? कंडेंस मास हुआ करता था या फिर एक कंडेंस एंटिटी हुआ करता था जिसमें बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ। देयर वाज अ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है ना? तो इस कंडेंस मास या फिर इस कंडेंस एंटिटी में क्या हुआ? यहां पर हुआ एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को जब बिग बैंग, एक बड़ा सा एकदम एक्सप्लोजन हुआ, तभी इसको हम कह रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना? बस इसके एकदम ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, इतना ही जानना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ज्यादा डिटेल में अगर आप लोग मान लो बीएससी करते हो, वहां पे फिजिक्स मेजर लेते हो, देन आप लोग जो है फिजिक्स पढ़ोगे लेटर मास्टर डिग्री में, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह पढ़ते हो आप लोग, तो वहां पर आपको डिटेल में चाहिए। बट हमको क्या क्लियर करना है? नीट, ठीक है ना? तो ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम लोग। तो देयर वाज अ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसके कारण क्या हुआ? ये जितना भी मास था ये एटम्स में बिखर गया आपका, कोई भी एलिमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, एटम्स में एवरीथिंग आपको क्या हो गया? बिखर गया वहां पे, ठीक है ना? और इसी के कारण क्या हुआ? देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, एंड देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, या फिर यूनिवर्स को कॉस्मोस भी कहा जाता है। यूनिवर्स को जो है आपका कॉस्मोस भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। मेरे ख्याल से बच्चों यहां पर क्लियर है। ओके,
यहाँ पर माजिदा खातून पूछ रही है हमें तो नहीं चाहिए 11 वाले को आज का क्लास। जी मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हो। साहब फराज पूछ रहे हैं कब स्टार हुआ। जी स्टार वगैरह बहुत लेटर ऑन बाद में फॉर्मेशन हुए, ठीक है ना। सबसे पहले तो यूनिवर्स बना आपका, हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है। साहफराज पूछ रहे फर्स्ट लेक्चर है क्या। जी ये चैप्टर 11 का फर्स्ट ये जो आपका इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का पहला लेक्चर है। एकदम स्टार्टिंग से आप लोग इस चैप्टर को सुन रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। माजिदा खातून कह रही है हमें चाहिए क्या आज का क्लास। जी माजिदा जी ये मैं इवोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर इवोल्यूशन और ये स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूं। पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अब आप डिसाइड कीजिए अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या फिर आपने जो है क्लास 12th पास आउट हो तो आप जरूर देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो एक दो टर्म और मैं देना चाहूंगा, जैसे कि एक टर्म मिलेगा आपको कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स और कॉस्मोजेनी होता है इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं क्लास 12th। ठीक है ना। ओके सो कॉस्मोलॉजी टर्म किसके लिए हम यूज करते हैं। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड कॉस्मोजेनी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। बस एक बात याद रखना है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था जिसके कारण यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, या फिर कॉस्मोस भी कह रहे हैं हम यूनिवर्स को, ठीक है। और अब ये जो है एक्सपेंड होता ही जा रहा है, ये आज भी जो यूनिवर्स है एक्सपेंड हो रहा है। इट इज द नेवर एंडिंग स्पेस। ओके ये आपका नेवर एंडिंग स्पेस है। ओके अब फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम किस तरह से बना। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो मेरे को जरूर कमेंट में पूछिए, ठीक है। नाउ विल बी डिस्कसिंग ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो हमारा टॉपिक जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ ही चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं। टॉपिक में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। अब हमने ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ा, तो अब हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा। नाउ विल बी डिस्कसिंग द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में अगर बात करें, इसके लिए जो हाइपोथेसिस दिया गया था वो था नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर हाइपोथेसिस आप लोगों को याद रखना है, इसको दिया था केंट एंड लिपेस ने दिया था। इट वाज गिवन बाय केंट। केंट और लिपेस दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा सोचा था आपका, ठीक है ना। ओके एंड लिपेस, ओके या फिर लिपलेस भी कह सकते हो आप लोग इसको। तो इन्होंने दिया था 1955, नॉट 1955, इट वाज 1755। और जो लिपलेस थे इन्होंने दिया था इन द ईयर 1796, ठीक है ना। अब ये थ्योरी हमको क्या कहता है, ये थ्योरी हमको कहता है यहां पर एक जो गैस का एक आपका क्या था, क्लाउड था, ठीक है ना। देखो बिग बैंग थ्योरी होने के बाद क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बाद वो एक्सप्लोजन हुआ था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसके कारण सारे के सारे जो एटम्स में बिखर गए थे एवरीथिंग। ओके सारा का सारा क्या हो गया था, एटॉमिक फॉर्म में आ गया था आपका। अब इन सब ने क्या बना लिया, गैस बना लिया। सो देयर वाज अ गैसेस क्लाउड कॉल्ड सोलर नेबुला। तो इस हाइपोथेसिस ने हमको कहा, ये हाइपोथेसिस हमको कहता है कि देयर was a gaseous
क्लाउड कॉल्ड सोलार नेबुला। एक गैस का क्लाउड हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे सोलार नेबुला, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको एक गैस का बड़ा सा बादल देखने को मिलेगा, इस तरह से गैस का बड़ा सा बादल आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज सोलार नेबुला, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये जो क्लाउड है ये धीरे धीरे कंडेंस होने लगा, क्लाउड अब दोबारा धीरे धीरे कंडेंस होने लगा, ठीक है ना। जैसे जैसे इनका एनर्जी कम होता गया तो ये कंडेंस होने लगा, और इन्होंने सबसे पहले एक सेंट्रल मास का फॉर्मेशन किया जिसको हम लोग कह रहे हैं सन। ओके, सो एज दिस क्लाउड कंडेंस्ड, एज दिस क्लाउड कंडेंस, तो इसके कारण क्या हुआ, आपका सेंट्रल मास का फॉर्मेशन हुआ सन, सेंट्रल मास फॉर्म्ड सन। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, सन का फॉर्मेशन हुआ। तो एक सेंट्रल मास का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज सन। तो सबसे पहले सन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन अब इसके पेरिफेरी में, सन के पेरिफेरी में, लेकिन बाकी के जितने भी क्लाउड थे वो अभी भी चक्कर काट रहे थे, ठीक है ना। सन के पेरिफेरी में बाकी जितने भी क्लाउड थे वो क्या कर रहे थे, अभी भी चक्कर काट रहे थे, और उसके चक्कर काटने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो वो बाकी के भी जो क्लाउड बचे थे वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे, और कंडेंस होने के बाद उन्होंने क्या बनाया, बाकी के प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। सो एंड द पेरिफेरल रिंग ऑफ क्लाउड, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एंड द पेरिफेरल रिंग ऑफ क्लाउड, पेरिफेरल मतलब बाहर ही अपने ऑर्बिटल्स में चक्कर काटने लगे आप, ठीक है ना। ओके, तो कंटिन्यू रोटेटिंग अराउंड द सेंट्रल मास, they continue rotating around सेंट्रल मास। ये सेंट्रल मास के अराउंड जो है रोटेट करने लगे, जो भी क्लाउड वगैरह बने थे यहां पर, जो बाकी के क्लाउड थे वो क्या करने लगे, सेंट्रल मास के अराउंड गोल गोल चक्कर काटने लगे, सबका अपना अपना ऑर्बिटल था, ठीक है ना। अब लेटर ऑन इन्होंने बाकी का सेंट्रल मास क्या था, सन, एंड फॉर्म्ड द प्लैनेट्स, और इन्होंने लेटर ऑन जो है प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो उसके बाद जो है इन्होंने अलग अलग प्लैनेट का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया आपका, ठीक है ना। जिसमें से एक अपना प्लैनेट था अर्थ, जिसमें से एक प्लैनेट कौन सा था बच्चों, अर्थ। तो इस तरह से जो है सोलर सिस्टम में आपका किसका फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। और अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो माना जाता है कि 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो अर्थ ओरिजिनेटेड 4 बिलियन ईयर्स एगो। BYA का मतलब है 4 बिलियन ईयर्स एगो, जहां पर मैं MYA लिखूंगा मतलब कि मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। मैं दोबारा से ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम बच्चों आपको बता रहा हूं। नेबुलर हाइपोथेसिस था, नेबुलर हाइपोथेसिस इसीलिए कह रहे थे क्योंकि यहां पर एक गैस का क्लाउड हुआ करता था आपका, जिसको हम लोग सोलर नेबुला कहते हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जो क्लाउड है कंडेंस होने लगा, सबसे पहले आपका जो है क्या बना, सन बना आपका, ठीक है ना। अब सन के अराउंड जो बाकी के क्लाउड थे वो क्या करने लगे, रोटेट करने लगे, धीरे धीरे वो भी कंडेंस हुए आपके, और वो भी कंडेंस होकर उन्होंने क्या बनाया, बाकी के प्लेनेट बना लिए। इसलिए आज भी जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड आपका क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं आपके, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज हाउ आवर सोलर सिस्टम हैज फॉर्म्ड। बस इतना ही जानना है नीट के लिए। और अर्थ का जो ओरिजिन हुआ दैट वाज योर 4 बिलियन ईयर्स अगो। समझ गए बच्चों। अब हमको पढ़ना है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, हमने देख लिया यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, हमने देख लिया सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, उसमें अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, अब अर्थ में लाइफ कैसे आया, अर्थ में लाइफ कैसे आया, अब हम उसको जानेंगे, ठीक है। अभी किसी का डाउट है तो मेरे को बताइए। सर कह रहे 11th वाला हूं सर हम। अच्छा, आप 11th के हो तो अभी ये लेक्चर मत देखिए, आप दूसरा रिवाइज कर लो, ठीक है ना।
सलमान खान को स्क्रीनशॉट मारने के लिए टाइम चाहिए? हाँ जी, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। साहिज इन्फो कह रहे हैं सर इज इट द फर्स्ट लेक्चर प्लीज क्लियर। हाँ, ये पहला लेक्चर है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ओके साहिज जी। जन्नत फिरदौस कह रहे हैं मस्त है। विलेज रॉकस्टार कह रहे हैं इज इट फर्स्ट लेक्चर? ये ऐसे फर्स्ट लेक्चर है, जिनका भी डाउट है फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, देन ऐप में क्या था जी? ऐप में भी वो पहला लेक्चर ही था। ठीक है ना, ऐप में पहला लेक्चर था, यहां पर भी मैं पहला लेक्चर ही कर रहा हूं। ठीक है ना। तो विलेज रॉकस्टार पूछ रहे हैं हाय मारूफ अहमद। अरे यार शाहिद इन्फो इज इट फॉर गर्ल्स क्यों पूछ रहे हो? ये तो मैं क्लास 12th का सिलेबस अपने चैनल पे स्टार्ट किया है, दैट इज द इवोल्यूशन। उसका ये पहला आपका क्या है? लेक्चर है। इसको हर कोई देख सकता है। ठीक है ना, क्लियर है ना सर? यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है क्या अबुल जी? हाँ जी, यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है आपका। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आगे भी आते हैं। अब आगे हमको क्या डिस्कस करना है? आगे हमको डिस्कस करना है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, इसको मिटा दिया जाए। देखो इस चैप्टर को मैं क्लियर कर देता हूं। इस चैप्टर को मैं ऐप में भी कंटिन्यू करूंगा, अपने चैनल में भी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। और मेरे चैनल पे अपना सीक्वेंस रहेगा, जैसे कि पहला लेक्चर है, फिर अगली बार मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा। मेरे चैनल पे अपना सीक्वेंस रहेगा, और जो अपना ऐप है उसमें उसका अपना सीक्वेंस रहेगा। ठीक है ना, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक लेक्चर यहां पे लूंगा, एक लेक्चर ऐप पे लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जगह चैप्टर कंप्लीट होगा और दोनों जगह जो है अपना अपना सीक्वेंस होगा। ठीक है ना, तो ये आज पहला लेक्चर है मेरे चैनल पे। निकाल दे बच्चों, समझ गए ना? ओके चलो, तो नाउ विल बी डिस्कसिंग द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में, क्योंकि प्लेनेट कैसे बने हमको पता चल गया। नाउ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कहां हुई, किसने की। ठीक है ना। ओके, अब देखो पहले जो हमारा साइंटिफिक सोसाइटी था इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आए, वो लोग अलग अलग बातें करके गए, जिसमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो सोचने लायक भी नहीं थी, और बहुत सारी चीजें थी जिनको सोचने लायक तो थी, लेकिन लेटर ऑन उनको भी डिस्प्रूव कर दिया गया। और अल्टीमेटली एक ऐसा थ्योरी आया जिस थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूफ किया गया आपका। उस थ्योरी पे आज हम बहुत ज्यादा जोर देने वाले हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले दो तीन थ्योरी फटाफट जान लेते हैं जो उस टाइम पे लोगों ने दी, क्योंकि उन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी ने सोचा लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, उस सोच के कारण ही जो है आगे डेवलपमेंट। अगर कोई सोचता ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो आज शायद ये हमको पता भी नहीं चलता। तो उन्होंने सोचा, दे हैव कंट्रीब्यूशन। अब देखो पहला है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ये टोटली आपका रिलीजियस बेसिस था। इट वाज टोटली रिलीजियस बेस्ड। ठीक है ना, तो ये टोटली जो था आपका रिलीजियस बेस्ड था। ठीक है ना, ये टोटली रिलीजियस बेस्ड था, मतलब ये टोटली आपका धार्मिक था। ठीक है ना, तो यहां पर जो है अलग अलग जो होली बुक्स हुआ करते थे, जैसे कि क्रिश्चियन का जो बाइबल होता है उसमें लिखा होता है कि गॉड ने जो है अर्थ को क्रिएट किया आपका। ठीक है ना, और फिर वहां पर वो हेवन बनाया उन्होंने पहले दिन में, फिर उन्होंने लेटर ऑन समंदर बनाया, फिर जमीन बनाया, फिर एनिमल्स बनाए, फिर आदमी को बनाया। आदमी में एडम और ईव था। तो ये रिलीजियस व्यूज था, और इसको सपोर्ट करने वाले एक फादर हुआ करते थे। ग्रेटेस्ट सपोर्टर था फादर सोरेज। द ग्रेटेस्ट सपोर्टर was father Suarez. ओके, ये ग्रेटेस्ट सपोर्टर हुआ करते थे इस थ्योरी के। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक ही रिलीजन ने आपका एक थ्योरी दिया। देखिए हिंदू रिलीजन के मुताबिक अगर हम लोग जाने तो यहां पर माना जाता है
जो भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने जो है सबका सब बनाया आपका, यहाँ पर लाइफ क्रिएट किया उन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग माइथोलॉजिकल बुक में, जैसे कि क्रिश्चियन, हिंदू या फिर मुस्लिम, ठीक है ना, तो एवरीथिंग, तो हर अलग अलग आपका क्या है, जो भी माइथोलॉजिकल बुक्स है उनमें अलग अलग तरह से बताया गया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। लेकिन इस थ्योरी को जो है हम लोग यहाँ पर बिलीव नहीं करते हैं। दिस थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड क्यों हो गया? क्योंकि इसको लोगों ने सोचा, बस, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, और बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक इस थ्योरी को माना गया था आपका, लेकिन ठीक है ना। ओके, लेटर ऑन उसके बाद एक और थ्योरी आया, दैट वाज योर कॉस्मोजोइक थ्योरी। ओके, इसको जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। लेटर ऑन एक और थ्योरी है, कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, या फिर इसको हम लोग स्पोर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पोर थ्योरी, ठीक है ना। तो यहां पर बताया गया जो लाइफ है वो दूसरे प्लेनेट से हमारे यहां पर आया, तो लाइफ हैज रीच्ड फ्रॉम अदर प्लेनेट। ओके, सो हियर लाइफ हैज रीच्ड फ्रॉम अदर प्लेनेट। ओके, और किसमें है? इनसाइड मीटेरॉइड्स, in the form of spores। मतलब कि मीटेरॉइड्स तो आपको पता है, तारे वगैरह टूटते हैं ना, उनको मीटेरॉइड्स कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। उन्हीं मीटेरॉइड्स के अंदर स्पोर के फॉर्म में जो लाइफ है वो दूसरे प्लेनेट से हमारे यहां पर आया, ऐसा बिलीव करता था कॉस्मोजोइक थ्योरी। पहली बात देखो, हमारे यहां के साइंटिस्ट बहुत दूसरे प्लेनेट में, दूसरी जगह पर लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला। अब एक और बात है, इस थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया गया, ध्यान से सुनिए। क्योंकि यहां पर जब दो प्लेनेट होते हैं, दीज आर द टू प्लेनेट्स, दो प्लेनेट के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, पहली बात, और इसको कहते हैं इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस। ये जो दो प्लेनेट हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है या फिर जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस। ओके, इनके बीच में होता है वैक्यूम, और इनके बीच में जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण जो है लाइफ है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में आपका ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये आप आज के दिन के साथ कंपेयर मत कीजिए, नॉट कंपेयर विद टुडेस। आज हम बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन लाइफ जब ओरिजिनेट हुआ था तब कुछ भी नहीं था, नथिंग, तब पॉसिबल नहीं था। लेकिन दूसरे जगह से लाइफ को, दूसरे प्लेनेट से लाइफ हमारे प्लेनेट में आने के लिए, ठीक है, देन इट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसलिए इस थ्योरी को भी जो है, कॉस्मोजोइक थ्योरी को यहां पर क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, और लाइफ अगर पहले दूसरे प्लेनेट से आता तो अभी भी आता, ठीक है ना। ओके, तो इस थ्योरी को भी यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं जहां से शुरुआत हुई डेवलपमेंट की, जहां से हम और ज्यादा खोज करने लगे, ठीक है ना। तो दिस थ्योरी वाज योर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको देखते हैं ये थ्योरी हमको क्या कहता है। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? बच्चों सच बताओ, एक बात पूछता हूं यार, घर में आजकल पढ़ लिख रहे हो कि नहीं? एकदम सब लोग सच बताओ, पढ़ लिख रहे हो कि नहीं? घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? या फिर बस थोड़ा सा क्लास करते हो और फिर पूरा दिन भर एंजॉय करते हो, दोस्तों के साथ घूमने जाते हो? मेरे को तो पता है, ये जो लड़के हैं ना, लड़के ये तो घूमते रहते हैं हमेशा। इन्होंने ग्रुप बना लिया होगा, अभी सुबह निकल जाते होंगे, दोपहर को निकल जाते होंगे, शाम को निकल जाते होंगे घूमने के लिए, है कि नहीं? लड़कों थोड़ा बताओ तो, पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है कि नहीं, या घूमना फिरना चल रहा है बस? Okay, now we'll be discussing the theory of spontaneous generation. Okay, ये कौन सा होगा? तीसरा होगा ना मेरे ख्याल से। यस,
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कहते हैं, और एबायोजेनेसिस या फिर ऑटोबायोजेनेसिस। ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कह रहे हैं, एबायोजेनेसिस कह रहे हैं, या फिर ऑटोबायोजेनेसिस कह रहे हैं हम इसको। ठीक है ना। एक लड़का सच बोल रहे हैं यहां पर, A to Z फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल जी आपका नाम तो बताओ, आप जनरल तो नहीं हो गए, ये कौन हो, नाम बताओ नाम। और बाकी क्या हो गए, चुप हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। यहाँ अल्ताफ जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मुस्तफुल आलम करे सर दोनों एक साथ खत्म हो गया। हाँ जी ओके। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस हमको कहता है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से आपका क्या हुआ, यहां पर ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग से जो है यहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुआ इन ए स्पॉन्टेनियस मैनर। देखो पहले के और इसको जो है बहुत बड़े बड़े जो उस समय के जो फिलोसोफर्स थे, जो सोचते थे, वो सपोर्ट करते थे, सपोर्टेड बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ओके, इसको प्लेटो और जो है एरिस्टोटल सपोर्ट करते थे। देखो ये थ्योरी क्या कहता है, जैसे कि लोगों ने मान लो एक तालाब देख लिया, फिर एक समंदर देख लिया, और वहां पे उन्होंने देखा कि मछलियां हैं, वहां पे उन्होंने देखा कि क्रैब्स वगैरह हैं, क्रैब्स वगैरह मिल रहे हैं वहां पर। ठीक है ना। या फिर उन्होंने वहां पर दूसरे जानवर देखे, तो लोग सोचते थे कि जो पानी है, पानी से ही मछलियां बनती है, पानी से ही क्रोकोडाइल बनता है आपका। ठीक है ना, पानी से ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। या फिर लोगों ने जब देख लिया कि यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो सड़ रहा है आपका, ये लकड़ी का टुकड़ा सड़ रहा है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर उनको कीड़े नजर आएंगे, इस तरह से कीड़े वगैरह नजर आ गए, तो उन्होंने सोचा हाँ जो लकड़ी वगैरह सड़ता है उससे कीड़े वगैरह बनते हैं। या फिर कोई एक डार्क रूम है, एक अंधेरा रूम है, एक अंधेरा रूम है, उसके कोने में चावल वगैरह जो है आपके क्या हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो वहां पर जो क्या आएगा, वहां पर रैट वगैरह आएगा, चूहे वगैरह आएंगे उसको खाने के लिए, है ना। तो लोग सोचते थे कि कोई भी डार्क रूम है, वहां पे अगर कोई सड़ता हुआ अगर कोई चावल वगैरह है तो उससे चूहे बन जाते हैं आपके। ठीक है ना। तो इस तरह का जो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर एबायोजेनेसिस, ऑटोबायोजेनेसिस था आपका। और इसको जो है ये फिलोसोफर्स जो है आपके क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और गजब की बात यह है कि इस थ्योरी को जो है बहुत दिनों तक कोई डिस्प्रूफ ही नहीं कर पाया, कोई डिस्प्रूफ ही नहीं कर पाया इस थ्योरी को, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा है लोगों को, मतलब कि ठीक है ना, कि वहां पे पानी है, पानी से ही मछलियां बन रही है, कोई डिस्प्रूफ नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब इस थ्योरी को डिस्प्रूफ किसने किया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस थ्योरी को जो डिस्प्रूव कैसे किया। तो अपना तीसरा थ्योरी था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ऑटोबायोजेनेसिस। ठीक है। अब एक और थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरी पे लेके चलूंगा। नाउ अब आएगा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हमको कहता है जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आपका क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ। और इसको प्रूफ किया लुईस पैस्चर ने। सो इट वाज प्रूव्ड बाय, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय लुईस पैस्चर। इसको एक्सपेरिमेंटली लुईस पैस्चर ने आपका क्या किया, प्रूफ किया। ओके। और इन्होंने यहां पर किसका यूज किया था, स्वान नेक्ड फ्लास्क का यूज किया था, यूज्ड
स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है ना। तो स्वान नेक फ्लास्क का इन्होंने यूज किया था। अब देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था और ए बायोजेनेसिस को जो है इन्होंने किस तरह से डिस्प्रूव किया था। इन्होंने 2 फ्लास्क लिया, इस तरह से इन्होंने 2 फ्लास्क लिया, ठीक है ना। एक फ्लास्क जो था उसके गर्दन को इन्होंने सीधा लिया, एक और इन्होंने फ्लास्क लिया यहां पर, ही हैज टेकन अनदर फ्लास्क। इस फ्लास्क का लेकिन जो गर्दन था एक स्वान एक बर्ड है, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। तो उस तरह का इन्होंने गर्दन लिया और अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, यहां पर कुछ मीट लिया, ही टेक मीट, यहां पर भी मीट लिया, यहां पर भी इन्होंने मीट लिया और मीट को उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर बॉईल कर दिया। दोनों में मीट लिया और मीट को बॉईल कर दिया, ठीक है। बॉईल कर करके जो मीट क्या हो गया, यहां पर मेल्ट हो गया आपका। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर क्या मिलेगा, ब्रॉथ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रॉथ क्या है, एक्चुअली जो मीट होता है, मीट का ही आपका क्या होता है, सूप आप कह सकते हो। तो यहां पर उनको क्या मिल गया, ब्रॉथ मिल गया। इस तरह से यहां पर था ब्रॉथ, सेम इसमें भी ब्रॉथ था, ठीक है ना। इन्होंने जब इसको गर्म किया था उस दौरान यहां पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, ठीक है ना। तो इन्होंने उबाला था इसको बहुत देर तक, ओके। तो दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए आपके। अब दोनों में क्या है, ब्रॉथ है। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया इन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में इन्होंने छोड़ दिया। अब एनवायरमेंट में क्या होता है, जो एयर होता है, जो हवा होता है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था लेकिन बहुत जबरदस्त था आपका, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, अब धीरे धीरे जो है यहां से अंदर जाने लगे और अंदर जाने के बाद यहां पर जो है बैक्टीरिया के कॉलोनीज बन गए, यहां पर मोल्ड्स ग्रो होने लगा। तो इस वाले फ्लास्क में क्या हुआ, बैक्टीरियल कॉलोनीज, यहां पे बैक्टीरियल कॉलोनीज और मोल्ड्स मतलब फंगल ग्रोथ होने लगा आपका, ठीक है ना। और इसमें देखा कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि एक्चुअली जो एनवायरमेंट से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो आए इस फ्लास्क के अंदर और ब्रॉथ में जो भी न्यूट्रिएंट्स था अब उसको वो लोग क्या करने लगे, यूटिलाइज करने लगे और जिसके कारण यहां पर उन्होंने मल्टीप्लाई किया। मतलब लाइफ जो था यहां पर, लाइफ पहले नहीं था, यहां पर लाइफ कैसा है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और यहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया क्योंकि इस नेक के कारण यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ तो जाते थे लेकिन वो ट्रैप हो जाते थे, वो इसके अंदर नहीं जा पाते थे, दे बिकम ट्रैप हियर, यहां पर वो ट्रैप हो जाते थे। तो इसलिए यहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुआ। उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया कि यहां पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर प्री एग्जिस्टिंग